लो भाई, हरियाणा फ्री यात्रा बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। अब रोडवेज के साथ प्राइवेट बसों में भी कर लो फ्री यात्रा, नहीं लगेगा किराया। प्राइवेट बसों में भी 100% फ्री। महिलाएं बुजुर्ग भी क्या कर सकेंगे फ्री यात्रा, देंगे जानकारी। विद्यार्थियों के लिए बड़ा तोहफा। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो फ्री यात्रा के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट। अब प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे फ्री पास। हरियाणा परिवहन आयुक्त के आदेश जारी। ऑपरेटर्स बोले रोडवेज को पैसा मिलता है, हम क्यों घाटा उठाएं। तो भाई, हरियाणा में निजी बस संचालकों की मनमानी और रियायती पास धारकों को बस में न चढ़ाने की शिकायतों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी निजी स्टेज कैरिज संचालकों को हरियाणा रोडवेज की तरह सभी श्रेणियों के फ्री और कंसेशनल पास धारकों को फ्री यात्रा करवानी होगी। मतलब जिसको कंसेशन मिल रहा है उसको भी फ्री यात्रा करानी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से सभी डीटीओ सह सचिवों को लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में खास बात यह है कि अगर कोई निजी बस संचालक पास होने के बावजूद यात्री को बस में चढ़ने से रोकता है तो उसकी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मतलब आरटीए कार्यालय में या सीधे परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है, जिसके दायरे में प्रदेश में संचालित हो रहे करीब 1750 निजी बसें आएंगी। स्टेज कैरिज स्कीम 2016 की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर स्टेज गैरेज ट्रांसपोर्ट सोसाइटी एवं प्राइवेट बस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन ने राज्य प्रधान डॉक्टर धन सिंह ने कहा कि रोडवेज स्वयं पास जारी कर यात्रियों से या संबंधित विभागों से पैसा वसूलता है। ऐसे में निजी बस ऑपरेटर मुफ्त यात्रा कराकर आर्थिक नुकसान क्यों झेले। रोडवेज के पास उनकी बसों में मान्य नहीं होंगे। तो भाई, ये लेटर जो जारी किया गया है ये आपके सामने है। हरियाणा सरकार परिवहन आयुक्त चंडीगढ़ तय दिया है सभी डीटीओ कम सेक्रेटरीज को। इसमें साफ कहा गया है कि स्टेज कैरिज स्कीम 2016 की शर्तों और नियमों के पालन न करने के संबंध में, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि कार्यालय तथा कार्यालयों में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। राज्य के निजी स्टेज कैरिज संचालक स्टेज कैरिज स्कीम 2016 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें परमिट धारक छात्रों तथा कंसेशियल या मुफ्त पास धारकों को अपनी बसों में उसी प्रकार ले जाने के लिए बाध्य होगा जैसे हरियाणा रोडवेज करती है। तो ये लेटर जारी कर दिया है। अब आप रोडवेज के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री यात्रा करेंगे, चाहे आप एपी कार्ड धारक हैं, सीनियर सिटीजन हैं या अन्य महिला कैटेगरी वाली हैं या छात्र हैं। तो परिवहन विभाग के आदेश की मुख्य बातें
रोडवेज वाली सुविधाएं मिलेंगी। निजी बसों में छात्रों, दिव्यांगों व अन्य रियायती पास धारकों को ठीक उसी तरह ले जाना होगा जैसे हरियाणा रोडवेज की बसें ले जाती हैं। कोई सब्सिडी नहीं। सरकार ने साफ किया है कि इस सेवा के बदले निजी बस संचालकों को किसी प्रकार की सरकारी सब्सिडी दे नहीं होगी। यह उनके परमिट की अनिवार्य शर्तों का हिस्सा है। बिंदु संख्या 11 का हवाला साल 2017 के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए याद दिलाया गया कि परमिट धारक इन नियमों का मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं, उन्हें मानना पड़ेगा। तो सुप्रीडेंट बोले नियमों को न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। वहीं परिवहन विभाग के सुप्रीडेंट बलजिंदर सिंह ने बताया कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि निजी बस ड्राइवर छात्रों और बुजुर्गों को पास होने के बावजूद बस में नहीं बैठाते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इन शिकायतों का संज्ञान सरकार ने लिया। उन्होंने बताया कि जनहित में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी और बस संचालक के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। तो लॉ स्टूडेंट की याचिका पर हाई कोर्ट भी जारी कर चुका है आदेश। करीब 7 माह पहले हिसार कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था, जब तक हाई कोर्ट में कोई स्थगन आदेश स्टे नहीं आता तब तक प्राइवेट बसों में भी सरकारी रियायत पास मान्य रहेंगे। यह आदेश लॉ स्टूडेंट पूजा बिश्नोई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया था। छात्रा ने मांग की थी कि सरकारी पास को प्राइवेट बसों में भी मान्यता मिले। यह फैसला प्राइवेट बस संचालकों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वे अब तक सरकारी पास को अपनी बसों में स्वीकार करने से इनकार करते रहे हैं। इसी मामले को लेकर प्राइवेट बस संचालकों ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है, लेकिन अभी तक कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला। ऑपरेटर ने परिवहन विभाग के आदेश पर इस तरह दी प्रतिक्रिया। एसोसिएशन बोली, लिखित नीति स्पष्ट होने तक आदेश मान्य नहीं। उधर स्टेज गैरेज ट्रांसपोर्ट सोसाइटी एंड प्राइवेट बस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान डॉक्टर धन सिंह ने परिवहन विभाग के आदेशों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक सरकार भुगतान और प्रतिपूर्ति की लिखित नीति स्पष्ट नहीं करती तब तक रोडवेज के पास उनकी बसों में मान्य नहीं होंगे। तो बस पास न मान्य करने पर कंडक्टर छात्र में बहस की अनेक खबरें आ रही थी। हम जनसेवा के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार यह स्पष्ट करे कि छात्रों, बुजुर्गों और कैंसर मरीजों की मुफ्त यात्रा के बदले भुगतान कौन सा विभाग कब और किस प्रक्रिया से करेगा। बिना बजट और नीति के रोडवेज के पास स्वीकार करना संभव नहीं। डॉक्टर धन सिंह, राज्य प्रधान प्राइवेट बस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा। डॉक्टर धन सिंह ने बताया कि रोडवेज स्वयं पास जारी कर यात्रियों से या संबंधित विभागों से पैसा वसूल लेता है। ऐसे में निजी ऑपरेटर मुफ्त यात्रा कराकर आर्थिक नुकसान क्यों झेले। बिना भुगतान के सेवा लेना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि रोडवेज के पास उनकी अपनी ही एसी और सिटी बसों में मान्य नहीं होते तो निजी बसों पर उन्हें थोपना तरकीन है। साथियों, यही बड़ी अपडेट, बड़ी खबर थी जो आपको बताना था। यदि खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर घंटे का निशान अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली खबर अपडेट का आपको पता लगे और आप उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, इस खबर को, इस स्कीम के बारे में आपको जो पता चला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, लोगों तक शेयर करें, ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।